नमस्कार। उपस्थित हूँ इस बार आप सबों के बीच में ग्रहण से संबंधित जानकारी, उससे संबंधित भ्रांतियाँ दूर करने के लिए। आज मैं 21 जून 2020 को पड़ने वाला सूर्य ग्रहण के बारे में विस्तार से आपके समक्ष जानकारी को रखूँगा, जिसमें कितने प्रकार के ग्रहण हैं और यहाँ पे कौन सी ग्रहण लग रही है 21 जून को, और उस दिन कौन सी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उनको क्या साधना करना चाहिए, साधना करने का क्या फल है उस दिन का, और किस प्रकार साधना करना चाहिए, कितने बजे से कितने बजे तक ग्रहण काल है और उसका सूतक कब लग रहा है। इसी प्रकार से अनेक जानकारी, साथ ही साथ अनेकों भ्रांति भी है समाज में, उसको भी दूर करने का प्रयास करेंगे आज के दिन में। सबसे पहले ग्रहण को लेकर के कुछ भ्रांतियां हैं। लोगों को ग्रहण से बहुत डराया जाता है, घबराते हैं ग्रहण से लोग, उनके बारे में गलत गलत भ्रांति फैलाया जाता है कि ये राशि पे नुकसान वगैरह इत्यादि। सबसे पहले ये एक खगोलीय घटना है। जैसे हमारे आपके घर में एक घटनाएं घटती है और उसका प्रभाव उस घर के में रहने वाले सभी सदस्यों पे किसी न किसी प्रकार से पड़ता है, उसी प्रकार से एक खगोलीय घटना है। ये आपके अंतरिक्ष में एक उथल पुथल है, उसमें उसका प्रभाव हम सबों पे पड़ता है, परंतु इसमें घबराने की, डरने की किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्योतिष किसी को डराने के लिए नहीं है, किसी को घबराने के लिए नहीं है। ये तो ज्योतिष पथ प्रदर्शक है, यानी रास्ता दिखाने वाला। अभी देखने को मिलता है कि ग्रहण के नाम पे बहुत डराया जाता है लोगों को। बिल्कुल नहीं डरना है। हाँ, आपके पक्ष में उसको कैसे किया जाए। अगर कुछ त्रुटि आपके ऊपर पड़ रहा है, कोई नुकसान आपको कर भी रहा है, तो ज्योतिष उसको बता रहा है पहले से, तो डरने की कहाँ आवश्यकता है। इसमें तो आपको संभलने की आवश्यकता है और उसका लाभ लेने की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति के लिए, जिस राशि वालों के लिए शुभ है, वो भी इसका लाभ लेने के लिए तत्पर रह सकते हैं। जिनके लिए दुष्प्रभाव देने वाला ये ग्रहण है, वो भी इसका लाभ ले सकते हैं, उसको भी अपने पक्ष में आप कर सकते हैं। कैसे साधना करना है, कौन सा मंत्र से करना है, मंत्र के साथ में आज हम सभी के सम्मुख विस्तार पूर्वक ग्रहण की चर्चा करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 21 जून 2020 दिन रविवार, आषाढ़ कृष्ण पक्ष अमावस्या, मिथुन राशि में सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। उस दिन मृगशिरा नक्षत्र भी है। ग्रहण काल, एक ग्रहण दो तरह का लग रहा है। एक कंकाकृत सूर्य ग्रहण, जिसको एन्युलर सोलार एक्लिप्स कहते हैं, और एक दूसरा पार्शियल सोलार एक्लिप्स, यानी खंड सूर्य ग्रहण। ऐसे तो ग्रहण भारत के बाहर बड़े रूप में लग रही है, लेकिन भारत में ये खंड सूर्य ग्रहण के रूप में दिखाई देगा। वही कंकाकृत सूर्य ग्रहण ये भारत में कुछ राज्य जैसे राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के कुछ भागों में दिखाई देगा, परंतु खंड सूर्य ग्रहण पूरा भारत में ही प्रभावी रहेगा। इसका प्रारंभ अफ्रीका के कांगो नामक देश से प्रारंभ होने जा रहा है। उसका एक समय जो कंकाकृत सूर्य ग्रहण है वो 4 घंटे 12 मिनट की है, यानी कि 10:18 से लेकर के दोपहर 2:30 तक। और खंड सूर्य ग्रहण जो है उसका प्रारंभ अफ्रीका में 9:16 से दोपहर 3:14 तक है। ये 5 घंटा 58 मिनट, करीब 6 घंटे का ये खंड सूर्य ग्रहण है। परंतु इतना लंबा तो है, लेकिन आपको पालन भारत में जब लग रहा है और जब भारत में मोक्ष हो रहा है, भारत में जब स्पर्श हो रहा है, उसी दौरान आपको उसका
पालन करना है, उसी दौरान आपको साधना करना है, उसी दौरान आपको सतर्कता बरतनी है। तो सबसे पहले ग्रहण काल का विचार करते हैं। भारत में सूर्य ग्रहण 10:30 में लगेगी और 2:04 तक भारत में खंड सूर्य ग्रहण रहेगा, यानी स्पर्श 10:30 बजे और मोक्ष 2:04 में, और इसी दौरान ही आपको पालन करना है। और सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पूर्व सूतक लगता है, यानी कि 20 तारीख को रात में 10:30 बजे सूतक लग जाएगा। सूतक लग जाने के बाद वृद्ध, बालक, रोगी को छोड़ के जितना संभव हो भोजन का, मांगलिक कर्म का, पूजा का त्याग करना चाहिए। इसमें वृद्ध को, बालक को और रोगी को इससे दूर रखा गया है, मतलब उनके लिए छूट दिया गया है। गर्भवती महिला के लिए सूर्य ग्रहण, सूतक में कोई प्रभाव नहीं है गर्भवती महिला के लिए, क्योंकि सूतक में वो खान पान कर सकती हैं। लेकिन जो ग्रहण काल है भारत में 10:30 से 2:04 तक, उस दौरान गर्भवती महिला को विशेष सावधानी पूर्वक रहना चाहिए। यानी कि एक अपने समक्ष नारियल रख लें कपड़े में बांध के, और एक ही अवस्था में बैठे या लेटे रहें, या सावधानी पूर्वक बैठें या उठें। तो गर्भवती महिलाओं विशेषकर सावधानी रखें। और जो भी राशि का प्रभाव, कौन सी राशि में क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बारे में भी आपसे चर्चा करेंगे, क्योंकि ये ग्रहण चूड़ामणि योग वाला ग्रहण है। चूड़ामणि का अर्थ होता है कंगन, चूड़ामणि कंगन छोड़ करके बाकी में ग्रहण लगने वाला है, इसलिए इसका नाम चूड़ामणि योग ग्रहण है, रखा गया है और उसे माना गया है। तो इस चूड़ामणि ग्रहण का किन किन राशियों में क्या प्रभाव रहेगा और उसको कैसे आपको उसका उपाय करनी है, क्या साधना करना है, इस बारे में चर्चा करेंगे। शास्त्रों में वर्णन है कि सूर्य या चंद्र कोई भी ग्रहण के दौरान किया हुआ जप, तप, ध्यान, योग सहस्र गुना फलदायी है, मतलब 1000 गुना फल देने वाला होता है। और उस दौरान किया हुआ मंत्र साधना उस अति शीघ्र सिद्ध हो जाता है, यानी कि बाद में कहीं उसका प्रयोग करते हैं तो एक थोड़ा से ही मात्र में आपको लाभ देने वाला हो जाता है। ग्रहण में उस मंत्र का आपने सिद्ध किया है और बाद में कहीं उसका प्रयोग करते हैं जनहित में, अपने हित में, तो वो थोड़ा सा ही करने से फल देने वाला बन जाता है। तो सबसे पहले कौन सी राशि पे क्या प्रभाव पड़ रहा है और उसका क्या आप लाभ लेंगे, उस बारे में चर्चा करेंगे। तो साधना कैसे करनी है आपको? सबसे पहले जो ग्रहण काल लगेगा, स्पर्श करेगा 10:30 बजे, उससे पहले आप स्नान इत्यादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर एक शुद्ध आसन में बैठकर, और सबसे पहले कोई भी राशि वाले हों, सबसे पहले अपने इष्ट देवता का मंत्र जप या पाठ जो भी आप करते हो, अपने इष्ट देवता का या गुरु मंत्र का आप सबसे पहले करें। उसके बाद चूंकि ये सूर्य ग्रहण है तो सूर्य का पाठ करना अनिवार्य है। यहाँ पे सभी राशियों वालों के लिए सूर्य का आप ओम घृणे सूर्याय नमः का मंत्र पाठ कर सकते हैं, या फिर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, या भी सूर्य का और भी मंत्र हैं, जैसे जपा कुसुम संकाशम काश्यपेयम महाद्युतिम तमोरिम सर्व पापघ्नम प्रणतोष्मिन दिवाकरम, इस मंत्र का भी आप पाठ कर सकते हैं। कोई ये सभी लोग करेंगे, अपने इष्ट देवता और सूर्य का ये पाठ आप सभी को ग्रहण लगने के बाद स्नान के अपने स्थान में बैठ करके इसको पहले करना है। उसके बाद प्रत्येक राशि का मैं अलग अलग मंत्र यहाँ बताने वाला हूँ, उस मंत्र का आप उस ग्रहण काल में जपिए, उसका लाभ 1000 गुना मिलने वाला है और वो मंत्र सिद्ध भी होने वाला है। यानी कि बाद में आप उसको 5 बार, 9 बार, 11 बार, 108 बार भी रोज करते हैं तो मंत्र आपके लिए सहस्र गुना फलदायी रहेगा। मतलब 108 करते हैं तो 1000 मंत्र पाठ का लाभ देने वाला होगा बाद में हो, अगर इसमें आप ग्रहण में सिद्ध कर लेते हैं तो सबसे पहले राशि और उसमें क्या प्रभाव है उसका, ग्रहण का, सूर्य ग्रहण का। तो मेष राशि,
मेष राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण धन प्राप्ति का योग बना रहा है, तो आपके लिए तो बहुत शुभ है। तो आप जो मंत्र का जप करें, धन तो प्राप्ति का योग बना रहा है, उस धन को सही दिशा में ले जाएं, संरक्षण मिले और शीघ्र उसकी प्राप्ति हो, उसकी सिद्धि हो। इसके लिए आप ओम ह्रीं श्रीं कमलम कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः, इस मंत्र का आप जप करें ग्रहण काल के दौरान। उच्चारण आपको स्पष्ट रूप से आ रहा होगा, उसको मैं नीचे लिंक में लिख के भी दे दूंगा आपको, उसमें आप देख के मंत्र को ले सकते हैं सभी राशियों वाले के लिए। तो मेष राशि का आती बारे वृष राशि का। वृष राशि का जो एक सूर्य ग्रहण है, एक क्षति करने वाला है, यानी कि आपको किसी न किसी प्रकार से क्षति कर सकता है, व्यापार में मानसिक रूप से तो परेशान करने वाला हो सकता है। लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जो मैंने पाठ बताया है पहले वो करके फिर इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए लाभकारी होगा ये सूर्य ग्रहण। तो ये मंत्र है दुर्गा जी का बीज मंत्र, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्ये। इस मंत्र को आप जप करें, इसको सिद्धि करें, तो आपके लिए जो क्षति का योग बना रहा है सूर्य ग्रहण, उससे आप दूर तो रहेंगे ही, साथ ही ये और लाभकारी भी सिद्ध हो सकता है आपके लिए। अब आते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। मिथुन राशि में ही ये सूर्य ग्रहण लग रहा है, तो उनके लिए निश्चित तौर पे ये ठीक नहीं है, वो घातक सिद्ध हो सकता है। घातक का अर्थ हुआ किसी प्रकार से विश्वासघात, शारीरिक और अचानक जो आपने कल्पना नहीं किया था, जिसकी कोई उम्मीद नहीं थी, वैसे घटना आपके साथ घट जाना, ये ऐसी संभावना ये सूर्य ग्रहण आपके ला रहा है। तो अपने वो जप करने के बाद, अपने इष्ट देवता और सूर्य का जप करने के बाद आप ओम सर्वबाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य श्रुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इस मंत्र का आप जप करें। ये इससे आपका जो योग बन रहा है, घातक योग बन रहा है सूर्य ग्रहण के कारण, वो तो दूर होगा ही, साथ ही आपके कार्य और भी आसान होगा और मंत्र सिद्धि हो जाएगा वो अलग से। वो तो सिद्धि हो गया हमेशा के लिए, और कभी भी उसका लाभ लिया जा सकता है, उसको प्रतिदिन थोड़ा सा करके। अब कर्क राशि वालों के लिए, कर्क राशि वालों का ये सूर्य ग्रहण हानिकारक है, यानी कि धन हानि, मान हानि, इस प्रकार से किसी प्रकार से हानि की संभावना बनती है। तो घबराना नहीं है, उसको अपने पक्ष में करने के लिए सबसे पहले अपने इष्ट देवता और सूर्य का पाठ करने के बाद आप इस मंत्र का जप करें, ओम देवदत्तं धनंजयाय नमः। इस मंत्र का आप ग्रहण के दौरान जप करिए, ये सभी आपके पक्ष में होंगे। हानिकारक जो सिद्ध हो रहा है ग्रहण, वो तो जाएगा ही, आपके लिए मंत्र भी सिद्ध होगा और आपके लिए लाभकारी भी सिद्ध हो जाएगा आगे चल के ये सूर्य ग्रहण। आते हैं सिंह राशि वालों के लिए। सिंह राशि वालों के लिए ग्रहण बहुत ही लाभकारी है। ये धन या समाज में मान प्रतिष्ठा के साथ साथ में आपको प्रभाव को बढ़ाने वाला ये ग्रहण है। तो आप अपने इष्ट देवता का जप, सूर्य का पाठ करते हुए और आप इसी मंत्र का जप करें, ओम ह्रीं श्रीं कमलम कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। इस मंत्र का आप जप करें, ये मंत्र भी सिद्धि हो जाएगा और आपको और भी लाभ मिलेगा। उसी प्रकार कन्या राशि वालों के लिए, कन्या राशि वालों का ये सूर्य ग्रहण सुख देने वाला है, सुख प्रदान करने वाला है, आपके सुख में वृद्धि करने वाला है। मानसिक सुख, भौतिक सुख, हर प्रकार के सुख देने वाला ये ग्रहण आपके लिए है। तो आप अपने इष्ट देवता सूर्य का जप पाठ करने के पश्चात ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का आप जप करें, सब मंगलकारी होगा। मंत्र भी आपका ग्रहण काल में सिद्ध हो जाएगा। अब आते हैं तुला राशि वालों के लिए। तुला राशि वालों के लिए ये ग्रहण ठीक नहीं है, ये आपके साथ वाद विवाद की स्थिति ला सकता है, कहीं मान हानि करा सकता है, या किसी प्रकार से समाज में विवाद की स्थिति पैदा कर सकता है किसी के साथ में। तो इसके लिए घबराएं नहीं, आप बिल्कुल
सूर्य का जप, इष्ट देवता के जप के पश्चात ये मंत्र का आप जप करें। ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरु बटुकाय ह्रीं ओम। इस मंत्र का आप ग्रहण काल में जप करें, आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। अब आते हैं वृश्चिक राशि के वालों के लिए। वृश्चिक राशि वाले, इनको शारीरिक कष्ट का योग बनता है इस ग्रहण, सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के वजह से, उसका प्रभाव से। तो इसके लिए आप अपने इष्ट देवता और सूर्य का जप करने के पश्चात आप ये मंत्र का ग्रहण काल में जप करें। ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनैः। इस मंत्र का आप ग्रहण काल में जप करें, आपके लिए यह शारीरिक कष्ट दूर करेगा है, आयु वर्धक भी है, आपका आयु में भी वृद्धि करेगा, आपका और शरीर में हष्ट पुष्ट भरेगा। इस ग्रहण काल का कोई भी हानिकारक आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं रहेगा। अब आते हैं धनु राशि में। अगर कोई स्त्री धनु राशि वाले हैं तो पुरुष पीड़ा की संभावना है, और कोई पुरुष धनु राशि वाले हैं उनको स्त्री पीड़ा की संभावना इस ग्रहण का प्रभाव के कारण बन रहा है। तो इसके लिए आप अपने इष्ट देवता के जप करने के बाद, सूर्य का जप करने के बाद, ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो माममृतं कृधि, इस मंत्र का आप जप करें। इससे आपको लाभ मिलेगा और जो पीड़ा का योग बन रहा है उस पीड़ा से मुक्ति मिलेगी। अब आते हैं मकर राशि वाले। मकर राशि वालों के लिए ये सूर्य ग्रहण लाभकारी सिद्ध हो रहा है। सुख धन धान्य की वृद्धि कराने वाला है, मानसिक सुख देने वाला है, शारीरिक सुख देने वाला है। तो भी आप अपने इष्ट देवता का और सूर्य का जप करने के पश्चात आप सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते, इस मंत्र का जप करें, इस मंत्र का सिद्धि करें, आपको लाभ मिलने वाला है। कुंभ राशि वालों का ये सूर्य ग्रहण थोड़ा चिंता का विषय है, ये चिंता देने वाला है, किसी भी प्रकार से मानसिक चिंता प्रदान हो सकता है, जैसे पारिवारिक चिंता हो, आर्थिक चिंता हो, व्यापारिक चिंता हो। ऐसी स्थिति सूर्य ग्रहण के प्रभाव से हो सकता है। तो इसके लिए आप अपना इष्ट देवता और सूर्य का जप पाठ के पश्चात आप भगवान हनुमान जी का, जो कि सारे चिंताओं को हरने वाले हैं, उनका मंत्र का जप करें। ओम नमो भगवते अंजन्याय वायुपुत्राय सीता शोक निवारणाय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र का आप जप करिए ग्रहण काल के दौरान, इसको सिद्धि करिए। ये आपका चिंता तो दूर होगा ही, एक मंत्र भी सिद्धि होगी और आगे इसका और भी लाभ मिलने वाला है आपको। अब आते हैं मीन राशि वालों के लिए। मीन राशि वालों का ये व्यथा देने वाला है। व्यथा का अर्थ होता है व्यर्थ में परेशान होना, किसी भी प्रकार से व्याधि, व्यर्थ में परेशान होना, मानसिक चिंता होना, बिना कारण धन की हानि हो जाना, व्यर्थ में आप परेशान करने वाला होगा। ऐसी होगी नहीं, लेकिन आपका मानसिक रूप से सुख चैन को छीनने वाला हो सकता है ये सूर्य ग्रहण। तो इसके लिए आप बिल्कुल नहीं घबराइए, मानसिक रूप से आप मजबूत रहिए और अपने इष्ट देवता सूर्य का जप पाठ के पश्चात आप ग्रहण काल के दौरान इस मंत्र का जप करिए। ओम नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुंठमेधसे सर्वव्याधि विनाशाय प्रभो माममृतं कृधि, इस मंत्र का आप जप करें, आपके लिए एक ग्रहण लाभकारी सिद्ध होगा, आपकी चिंता दूर होगी। आपको अभी तक मैंने जो राशियों के बारे में प्रभाव और दुष्प्रभाव के बारे में बताया, ये बिल्कुल आप इसको घबराएं नहीं, मन को शांत रखते हुए ये आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। क्योंकि ज्योतिष किसी को डराने घबराने के लिए नहीं है, आपको आगाह करने के लिए होता है, आपको रास्ता दिखाने के लिए होता है। तो इस मंत्र का आप ग्रहण काल के दौरान सिद्धि करिए और ग्रहण जब समाप्त हो जाए उसके बाद स्नान इत्यादि करके अपनी इच्छा और शक्ति के अनुरूप कुछ जरूरतमंद व्यक्ति को दान अवश्य करें। उम्मीद है ये ग्रहण आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। और एक बार आपसे फिर से बता देता हूँ, ग्रहण काल 21 जून 2020 को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:04 तक है सूर्य ग्रहण, जिसका सूतक
एक दिन पूर्व 12 घंटा पूर्व 20 तारीख रात 10:30 बजे लग जाएगी। उसी काल के दौरान वृद्ध, बालक, रोगी, गर्भवती स्त्री को छोड़कर भोजन, पूजन, भजन सभी मांगलिक कर्म को त्यागना चाहिए सूतक के दौरान। और ग्रहण काल के दौरान आपको उस समय जो जब तक दान धर्म किया जाता है वो आपके लिए सहस्र गुना फलदायी सिद्ध होता है। तो ग्रहण की जानकारी को यहीं पे अभी विराम देते हैं। नमस्कार।